ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया यानी कि ओसीआई होल्डर्स के लिए नई पॉलिसीज अब साफ कर देती हैं कि ओसीआई कार्ड एक लाइफ लॉन्ग वीजा है, सिटीजनशिप नहीं। इसका मतलब यह है कि इंडिया में स्टेट ट्रैवल या एंट्री सिर्फ कार्ड के आधार पर ऑटोमेटिक नहीं है। इस वीडियो में आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे नए रूल्स के हिसाब से एंट्री, एग्जिट और वीजा वैलिडिटी पर क्या असर पड़ता है, पासपोर्ट और ओसीआई कार्ड अपडेट कैसे करना है, किन एक्टिविटीज के लिए स्पेशल परमिशन जरूरी है और इंडियंस अब्रॉड कैसे अपने ट्रैवल और स्टे को सिक्योर रख सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीडी टेक एड पर। सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि अब ओसीआई होल्डर्स को अपने पुराने पासपोर्ट में लगे यू वीजा स्टिकर साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं है। इमिग्रेशन अथॉरिटीज अब केवल करंट वैलिड पासपोर्ट और ओसीआई कार्ड देखेंगे। इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ये है कि ट्रैवल प्रोसेस आसान हुआ है, लेकिन साथ ही ये इंश्योर करना जरूरी है कि ओसीआई कार्ड और पासपोर्ट डिटेल्स हमेशा अपडेटेड हो। पासपोर्ट री इशुएंस रूल्स में भी बदलाव आया है। अब ओसीआई कार्ड को सिर्फ एक बार री इशू कराना मैंडेटरी है जब एप्लीकेंट की उम्र 20 साल हो या नया पासपोर्ट मिले। बच्चों के लिए जो 20 साल से कम उम्र के हैं, हर नए पासपोर्ट के साथ री इशुएंस करना जरूरी है। 21 से 49 साल के बीच वाले ओसीआई होल्डर्स के लिए री इशुएंस ऑप्शनल है, लेकिन ऑनलाइन अपडेट हर नए पासपोर्ट के 3 महीने के भीतर करना जरूरी है। ये स्टेप इंश्योर करता है कि इंडियन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स हमेशा करंट और एक्यूरेट रहें। स्पेशल एक्टिविटीज के लिए प्रायर परमिशन लेना अब जरूरी है। मिशनरी वर्क, तबलीग, माउंटेनियरिंग, जर्नलिज्म या प्रोटेक्टेड रेस्ट्रिक्टेड एरियाज विजिट करने के लिए इंडियन मिशन, FRRO या कंपेटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लेना होगा। इसी तरह इंटर्नशिप्स और एम्प्लॉयमेंट फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशंस या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में करने के लिए भी प्रायर परमिशन चाहिए। ये रेस्ट्रिक्शंस नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए लागू की गई हैं। एंट्री की ऑटोमेटिक राइट अब नहीं है। ओसीआई कार्ड होने के बावजूद इंडियन गवर्नमेंट किसी भी समय एंट्री डिनाई कर सकती है अगर नेशनल सिक्योरिटी या पब्लिक ऑर्डर की जरूरत हो। इसका मतलब यह है कि ओसीआई होल्डर्स को ट्रैवल प्लानिंग के समय हमेशा अवेयर रहना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और अप्रूवल्स रेडी रहें। सरेंडर सर्टिफिकेट भी एक जरूरी रिक्वायरमेंट है। अगर एप्लीकेंट पहले इंडियन सिटीजन था तो रिनाउंसिएशन सरेंडर सर्टिफिकेट देना मैंडेटरी है। स्पाउस ओसीआई होल्डर्स को भी रूल्स फॉलो करने होंगे। पासपोर्ट रिन्यूअल के दौरान मैरिज डिक्लेरेशन अपडेट करना जरूरी है। अगर ये अपडेट नहीं होता या डिवोर्स हुआ है तो ओसीआई कार्ड कैंसिल हो सकता है। मिलिट्री और पुलिस बैकग्राउंड वाले फॉरेन नेशनल सामान्यतः ओसीआई के लिए एलिजिबल नहीं है। इजरायली सिटीजन्स को कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के तहत एग्जेम्पशन मिल सकता है, लेकिन बाकी मिलिट्री, पुलिस पर्सनल ओसीआई कार्ड के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। इन नए रूल्स का प्रैक्टिकल इम्पैक्ट है कि ओसीआई होल्डर्स को हमेशा अलर्ट रहना होगा। पासपोर्ट चेंज के तुरंत बाद ऑनलाइन अपडेट करना, स्पेशल एक्टिविटी अप्रूवल लेना और मैरिज डिवोर्स की स्थिति में टाइमली कंप्लायंस करना जरूरी है। स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स आपके लॉन्ग टर्म ट्रैवल और इंडिया स्टे को सिक्योर और स्मूथ बना सकते हैं। एंट्री, एग्जिट और वीजा वैलिडिटी के पर्सपेक्टिव से क्लियर है कि कंप्लायंस सबसे जरूरी है। ओल्ड यू वीजा स्टिकर की जरूरत खत्म होने के साथ साथ ट्रैवल अब स्मूदर है, लेकिन सिर्फ अपडेटेड ओसीआई कार्ड और पासपोर्ट ही सफिशिएंट है। एंट्री डिनाइल या ट्रैवल इशू से बचने के लिए समझना जरूरी है कि ओसीआई कार्ड होल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ गई हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीडी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।